हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल CS एक्सप्लोर पाइथन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथन ट्यूटोरियल फॉर द बिगिनर्स यहाँ पर पूरा के पूरा पाइथन का ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इन्हें वन शॉट यानी कि सिंगल वीडियो में हम लोग पूरा पाइथन आज सीखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग सबसे पहले हमारा इंडेक्स देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इंडेक्स देखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि सारे के सारे जो प्रैक्टिकल्स हमारे हैं तो इसको हम लोग VS कोड के अंदर करने वाले। तो VS कोड के अंदर हमें पाइथन भी रन करना है। तो यहाँ पर अगर आपने अभी तक VS कोड को इंस्टॉल नहीं किया है तो VS कोड को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में VS कोड के अंदर पाइथन को किस तरह से रन करना है, पाइथन की प्रोग्राम किस तरह से चलाना है, इसके लिए भी अलग से वीडियो बना के रखा है। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी हम लोग पढ़ते आगे, देखते हैं हमारा इंडेक्स। और यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो सबसे पहले चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रोग्राम जो होता है ना सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, ये भी यहाँ पर करके देखेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर है पाइथन बेसिक। इसके अंदर क्या करेंगे, यूजर से इनपुट किस तरह से लेना है, यूजर का आउटपुट किस तरह से देना है। इसके बाद पाइथन के अंदर वेरिएबल किस तरह से यूज करना है, कैसे डिफाइन करना है। इसके बाद कौन से डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन के अंदर। इसके बाद ऑपरेटर क्या होते हैं, ये सब कुछ हम लोग प्रैक्टिकली, सीधा प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तीसरा चैप्टर रहेगा कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो के अंदर क्या आता है, ये फिल्स कंडीशन है, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, ये सब कुछ हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा 4th नंबर का चैप्टर जो कि फंक्शंस, पाइथन में फंक्शन कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है। उसके बाद रिकर्शन फंक्शन का यूज कैसे करना है, ये भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद आता है 5th नंबर का चैप्टर। इसमें हम लोग बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर यानी पाइथन की। इसके बाद देखेंगे 6th नंबर का चैप्टर जिसमें हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग हैंडलिंग। अब इसके आगे है हमारा 7 नंबर का चैप्टर। इसमें हम लोग देखेंगे फाइल हैंडलिंग, कैसे फाइल क्रिएट करना है, कैसे यूज करना है, कैसे ओपन करना है, कैसे डिलीट करना है। फाइल हैंडलिंग के सारे प्रोग्राम करके देखेंगे। इसके बाद 8 नंबर का हमारा चैप्टर है एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसके अंदर हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक होता है ना, तो ये सब कुछ देखने वाले हैं। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है 9 नंबर का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि ये सारा का सारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि सारे लैंग्वेज में उप्स के कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला चैप्टर जो कि 10 नंबर का, जिसमें हम लोग देखेंगे मॉड्यूल्स क्या होते हैं, उसका यूज़ कैसे करना है, पैकेजेस क्या होते हैं, उसका यूज़ कैसे करना है। इसके बाद हमारा 11 नंबर का चैप्टर है वर्किंग विद द लाइब्रेरीज। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज ए पाइथन। पाइथन आखिर है क्या। पाइथन इज ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्रिएटेड बाय, किसने क्रिएट किया था, गाइडो एंड रसम ने। एंड फर्स्ट रिलीज कब आया था, 1991 में। इट इज ए नोन फॉर इट्स क्लियर एंड रीडेबल सिंटैक्स। तो किसके लिए पहचानी जाती है, इसका सिंटैक्स जो है काफी क्लियर है और रीडेबल है। इसके बाद है विच एम्फेसिस कोड रीडेबिलिटी एंड अलोज डेवलपर टू एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट इन ए फ्यूअर लाइन्स ऑफ कोड कंपेयर टू अदर मेनी लैंग्वेजेस। जैसे कि C++, जावा है, इनमें क्या होता है, काफी आपको सिंटैक्स के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। उसमें कोडिंग में जो है कोलन, सेमीकोलन, काफी सारी चीजें होती है। बट पाइथन में ऐसा मान लो कि आप लोग किसी इंग्लिश लैंग्वेज में ही सारा कोड कर रहे हो, इतना आसान है, आप इसे रीड आसानी से कर सकते हो और कोड को राइट भी आसानी से कर सकते हो। अब बढ़ते आगे, देखते हैं हमारा अगला पॉइंट है व्हाई पाइथन इज ए पॉपुलर। सो सबसे पहला पॉइंट है इजी टू रीड एंड राइट। इजी टू रीड एंड राइट यानी कि लुक लाइक ए सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे कि आप कोड कर रहे हो आपको ऐसा समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट है फ्री एंड ओपन सोर्स। तो ये लैंग्वेज जो है फ्री है और ओपन सोर्स है। अगला पॉइंट है वर्क ऑन ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम। सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज है, मैक है और लिनक्स है, इसके ऊपर एक काम करता है। अगला पॉइंट है हैज मेनी रेडीमेड लाइब्रेरीज। इसके अंदर बहुत सारे रेडीमेड लाइब्रेरीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैथ लाइब्रेरी है, डेटा लाइब्रेरी है, गेम्स लाइब्रेरी, AI लाइब्रेरी है, एक्सेट्रा। अब बढ़ते आगे, देखते हैं हमारा अगला पॉइंट कैन बी यूज्ड फॉर। किसके लिए पाइथन का यूज होता है, सबसे पहले वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, उसके बाद डेटा साइंस के लिए यूज होता है। तीसरा पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अगला पॉइंट है ऑटोमेशन, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सॉफ्टवेयर में ऑटोमेशन टेस्टिंग होता है, उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है गेम डेवलपमेंट के लिए भी पाइथन का यूज किया जाता है। तो ये हो गया हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन
अभी हम लोग क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम है इसे हमें क्या करना है, VS कोड के अंदर क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, VS कोड को ओपन कर लेंगे। सो VS कोड को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया। अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आ जाएंगे हमारे डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप के ऊपर आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू के ऊपर क्लिक करके एक फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर को हम लोग क्या करेंगे, पाइथन नाम दे देंगे। तो पाइथन नाम दे दिया। अभी इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, फाइल क्रिएट करेंगे। कहाँ से करेंगे, VS कोड के अंदर। अभी VS कोड के अंदर आ गए, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है ओपन फोल्डर का, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अभी फिर से आएंगे डेस्कटॉप के ऊपर, हमारा फोल्डर का नाम है पाइथन, इसको क्लिक कर देंगे, सिलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पर जो है हमारा पाइथन नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अभी इसके अंदर कोई फाइल नहीं, तो फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है आइकॉन, न्यू फाइल का, क्लिक कर देंगे इसके अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मेन डॉट py नाम से फाइल क्रिएट कर देंगे, main मेन डॉट py यानी कि क्या है, पाइथन का एक्सटेंशन है। सो लिख दिया, फिर बाद में एंटर दबा देंगे तो हमारी फाइल जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अभी सबसे पहला हमारा कौन सा प्रोग्राम है, हेलो वर्ल्ड का। तो एक बार क्या करते हैं, यहाँ पर मैं सबसे पहले कमेंट ऐड कर देता हूँ कि इंट्रोडक्शन टू पाइथन। यहाँ पे मैंने कमेंट ऐड कर दी। कमेंट ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हैश लिखना पड़ता है और उसके अंदर हम लोग जो सेंटेंस लिखेंगे वो पाइथन के अंदर कमेंट बन जाता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहला प्रोग्राम जो था हेलो वर्ल्ड का वो यहाँ पर लिखेंगे। अभी पाइथन के अंदर कोई भी हमें कुछ चीज़ प्रिंट करनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, डायरेक्टली हमें यहाँ पर प्रिंट लिखना पड़ता है। प्रिंट लिख दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, पैरेंथेसिस ऐड करना है, उसके बाद डबल कोट। अब डबल कोट के अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो। हेलो लिखने के बाद चाहे तो हम लोग एक कॉमा भी लगा देंगे और लिख देंगे वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड लिख दिया। अभी इसके बाद हमको क्या करेंगे, इसके बाहर आकर मैं और एक कमेंट आपको ऐड करके दिखाता हूँ। क्या करेंगे, यहाँ पर हैश लिख देंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो चाहे वो लिख सकते हैं। सो यहाँ पर जो है मैंने लिख दिया कि फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल को सेव कर लेंगे। अभी इसको रन करना है। रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद रन पाइथन, इसके ऊपर आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है रन फाइल इन ए टर्मिनल। सो इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिया, सो इस तरह से टर्मिनल ओपन हो जाता है और यहाँ पर हमारा आउटपुट आ चुका है हेलो वर्ल्ड। सो इस तरह से जो है पाइथन में हमें कुछ अगर रन करना है तो हम लोग रन कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा बेसिक पहला प्रोग्राम। अभी हम लोग बढ़ते आगे, देखते हैं हमारा दूसरा चैप्टर। सबसे पहले क्या करेंगे, ये सब कुछ क्लियर कर देंगे। इसको भी हम लोग यहाँ से क्लोज कर देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इस कोड को भी हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर जो हमारी कमेंट है इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे। यहाँ पे मैंने कमेंट चेंज कर दिया। दूसरा चैप्टर है हमारा पाइथन बेसिक। इसके अंदर हम लोग देखेंगे यूजर से इनपुट कैसे लेना है, उसे आउटपुट कैसे देना है। इसके बाद पाइथन के अंदर किस तरह से हमें वेरिएबल डिफाइन करने हैं, डेटा टाइप्स कौन से और ऑपरेटर का यूज कैसे करना है। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यूजर से इनपुट लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल डिफाइन करेंगे। कैसे करना है, वेरिएबल का बस एक नाम लिख देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अभी क्या करना है, इक्वल टू का साइन देना है। इक्वल टू लिख दिया। अभी यूजर से इनपुट लेना है हमें, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इनपुट लिखना पड़ेगा। इनपुट लिखने के बाद अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डबल कोट ऐड करेंगे। इसके अंदर हम लोग लिख देंगे एंटर, ENTERYOUR और यहाँ पर नेम लिख देंगे। एंटर योर नेम लिख दिया, स्पेस देकर कोलन ऐड करेंगे, सिर्फ अच्छा दिखने के लिए थोड़ा स्पेस भी ऐड कर देंगे। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग इसके बाहर। यहाँ पर चाहे तो मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, इनपुट फ्रॉम द यूजर। ये हो गया हमारा यूजर से इनपुट किस तरह से लेना है। अब आते हैं नीचे। अभी हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो कैसे करेंगे, कोई भी वेरिएबल का नाम आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे एज नाम का वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूजर का एज ऐड कर देंगे। इसके लिए हम लोग इक्वल टू का यूज करेंगे। इक्वल टू लिखने के बाद मैं लिख देता यहाँ पे 37, इतना लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, इंटीजर वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया। तो इस तरह से हम लोग जो वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, चाहे तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कमेंट ऐड कर देता हूँ, हैश इंटीजर, INTEGER, इंटीजर VARIABLE। सो वेरिएबल लिख दिया। अभी हम लोग आते हैं, अभी हम लोग फ्लोट किस तरह से डिफाइन करते हैं, जो फ्लोट वेरिएबल होते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सिमिलरली वेरिएबल का नाम लेना है। जैसे कि HEI
GST हाइट नाम का वेरिएबल डिफाइन करेंगे, इक्वल टू का साइन। अब फ्लोट में क्या होता है, पॉइंट होता है, डेसिमल नंबर होता है, जैसे कि 5.5, तो यूजर की हाइट कितनी 5.5। सो ये क्या हो गया, फ्लोट वेरिएबल डिफाइन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लोट, FLOAT, फ्लोट लिख दिया। अब आते हैं इसके नीचे। अब हम लोग क्या करेंगे, बुलियन वेरिएबल किस तरह से लिखना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले लिख देता हूँ इज, उसके बाद यहाँ पर अंडरस्कोर। अब यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट, STUDENT। अब बुलियन के अंदर क्या होता है, आइदर ट्रू आइदर फॉल्स, तो इक्वल टू का साइन देना है और यहाँ पर क्या करना है, लिखना है हमें ट्रू, TRUE, ट्रू लिख दिया। सो ये कौन से टाइप का हो गया, बुलियन टाइप का। यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, BOOLEAN, बुलियन वेरिएबल। सो ये हो गए हमारे सारे वेरिएबल के टाइप। अभी हम लोग क्या करेंगे, आएंगे नीचे। अभी यहाँ पे आउटपुट किस तरह से देना है पाइथन के अंदर, तो आउटपुट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर प्रिंट लिखना पड़ता है। प्रिंट लिख दिया, उसके बाद क्या करेंगे, एक पैरेंथेसिस। सबसे पहले यहाँ पे F लिखेंगे, F से क्या होगा, जो हमारा आउटपुट है वो वेल फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद डबल कोट। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ हेलो, HELLO, हेलो लिखने के बाद थोड़ा स्पेस ऐड कर देंगे, फिर यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस। अब हमारा जो वेरिएबल है नेम नाम का, वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपको सजेशन में भी दिख रहा होगा नेम लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर आकर यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगा देने के बाद यहाँ पर लिख देंगे YOUARE। उसके बाद हमें यहाँ पे इसका एज प्रिंट करना है, क्या करेंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर वेरिएबल का नाम क्या है हमारा एज लिख देंगे। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस के बाहर आकर लिख देंगे ईयर्स ओल्ड, YEARSOLD लिख दिया, फुल स्टॉप लगा देंगे इसको। अभी इसके बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, कैसे करेंगे, हैश, और हमारा ये क्या आउटपुट है, OUTPUT। तो इस तरह से पाइथन में आउटपुट हम लोग क्रिएट करते हैं। अब फिर से आते हैं नीचे। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑपरेटर का यूज करके देखेंगे, तो प्लस ऑपरेटर का यूज करके देखते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करने के बाद पैरेंथेसिस, फिर डबल कोट। अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे सबसे पहले एज लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एज है उसके अंदर ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर का यूज करके 5 हम लोग उसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं जस्ट एक लिख देता हूँ, प्रिंट के अंदर +5 लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी दे देंगे ताकि अच्छा दिखे। इसके बाद आना है डबल कोट से बाहर, फिर कॉमा लगा देंगे। इसके बाद हमारा जो वेरिएबल है कौन सा, एज नाम का वेरिएबल लिख दिया, स्पेस देंगे और यहाँ पर प्लस ऑपरेटर का यूज करके देखेंगे और यहाँ पर उसके अंदर 5 मिला देंगे। तो पहले हमने कितने लिखा था, 37 के अंदर 5 हम लोग एडिशन कर रहे हैं। सो इसके बाहर आकर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कमेंट में ऑपरेटर, OPERATOR। सो ये हो गए हमारे सारे के सारे बेसिक एग्जांपल, जैसे कि इनपुट कैसे लेना है, फिर आउटपुट कैसे देना है, वेरिएबल कितने टाइप्स के है, कैसे डिफाइन करना है, डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के है, उसके बाद ऑपरेटर का यूज करके देखा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करने के लिए सबसे पहले हमें सेव करना पड़ेगा। सेव कर दिया, फिर राइट क्लिक करके रन पाइथन के ऊपर आने के बाद रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक कर दिया, टर्मिनल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे लिख के आ चुका है एंटर योर नेम, अब लोग देख सकते हो एंटर योर नेम आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, जैसे कि रिया नाम डाल देते हैं, RIYA लिख दिया, एंटर कर देंगे, कर दिया। अब आ चुका आउटपुट में हेलो रिया, यू आर 37 ईयर्स ओल्ड। अब हमारा एज क्या है 37, उसके अंदर हमने ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर की मदद से 5 का ऐड कर दिया, तो एज +5 कितना हो गया 42। तो इस तरह से यहाँ पे प्रॉपर आउटपुट हमारा आ चुका है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते आगे देखते हैं हमारा अगला चैप्टर जो कि है कंट्रोल फ्लो। इसके लिए सब कुछ हम लोग पहले क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। क्लियर कर दिया, सारा कोड भी रिमूव कर देंगे और यहाँ पर मैं कमेंट भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कमेंट ऐड कर दी चैप्टर 3 कंट्रोल फ्लो। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इफ कंडीशन किस तरह से यूज करना है वो देख लेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे नम नाम का, नम लिख दिया, उसके बाद इक्वल टू लिख देंगे और यहाँ पर हम लोग उसको वैल्यू असाइन कर देंगे 10 ऐड कर दिया। अभी हम लोग आते हैं इसके नीचे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इफ कंडीशन का यूज करके देखेंगे। आपको दिख रहा होगा आई डालने के बाद यहाँ पर इफ लिख के आ चुका है, तो यहाँ पे एंटर कर देते हैं। इफ लिख दिया, उसके बाद हमारे वेरिएबल का नाम क्या है NUM, नम लिख दिया।
अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे क्या ये ग्रेटर देन है कितने से, 0 से। इसके बाद अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, कोलन का यूज करना है। कोलन ले ऐड कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एंटर दबा देंगे। सो आप लोगों को देख रहा होगा यहाँ पर जो स्पेस क्रिएट हो चुका है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है पाइथन के अंदर। बाकी जो लैंग्वेज है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, करली ब्रेसेस का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्पेस है वो इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट करने के लिए क्या करना है, प्रिंट लिख देंगे। प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस, उसके बाद यहाँ पर डबल कोट। अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे पॉजिटिव नंबर। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस पैरेंथेसिस से बाहर आकर एक कमेंट ऐड कर देता हूँ, इफ कंडीशन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आएंगे यहाँ पर नीचे। तो हमें क्या करना है, ये जो प्रिंट की लाइन में हम लोग यहाँ पर हमें बैक स्पेस देना है। यहाँ पर अभी हम लोग इल्स कंडीशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इल्स लिख देंगे। इल्स लिखने के बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कोलन ऐड करना पड़ेगा। कोलन लिख दिया, फिर आएंगे नीचे। अब यहाँ पर हमें फिर से क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट लिख देंगे। प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस, उसके बाद डबल कोट, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नेगेटिव नंबर। इफ इस कंडीशन का यूज कैसे करना है यह भी हमने देखा। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल को सेव करके इसको रन करके देखेंगे। राइट क्लिक कर दिया, उसके बाद रन पाइथन के ऊपर आने के बाद इसको हम लोग क्लिक कर देंगे। आउटपुट अभी यहाँ पे आ चुका है पॉजिटिव नंबर, क्योंकि हमने क्या किया था, चेक किया था कि नंबर जो है 0 से ग्रेटर अगर है तो वो आउटपुट में क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर। अगर 10 से कम होता तो वो नेगेटिव में आउटपुट हमें शो करता। चाहे तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस कंडीशन को चेंज कर देते हैं, ग्रेटर देन को चेंज करके लेस देन कर देते हैं। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, फाइल को यहाँ पर सेव करेंगे और यहाँ पर फिर से इसको रन करके देखते हैं। रन कर दिया, आउटपुट में आ चुका है नेगेटिव नंबर। तो इस तरह से इफ इस कंडीशन काम करती है। अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से इस सब को क्लियर कर देंगे। अगला एग्जांपल है हमारे यहाँ पे फॉर लूप का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये जो कोड है हमारा, इसको रिमूव कर देते हैं। सिर्फ कोड को रिमूव करना है। कोड को रिमूव कर दिया। यहाँ पे चाहे तो मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, फॉर लूप, FORLOOP लिख दिया। अब आते हैं इसके नीचे। फॉर लूप के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे फॉर लिख दिया। उसके बाद एक इंटीजर वेरिएबल आई डिफाइन कर देंगे। आई डिफाइन कर दिया। अब लिख देंगे इन लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग लिख देंगे रेंज। आपको दिख रहा होगा सजेशन में RANGE, रेंज लिख दिया। अब पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 3 ऐड कर देता हूँ। 3 ऐड कर दिया। पैरेंथेसिस से बाहर आकर यहाँ पर मैं कोलन ऐड कर देता हूँ। कोलन ऐड करने के बाद अब हम लोग आते हैं नीचे। अब हमें इसे प्रिंट करना है। क्या लिखेंगे, प्रिंट लिखने के बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद डबल कोट। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लूप, LOOP, लूप लिख दिया। थोड़ा स्पेस देके कोलन ऐड करेंगे ताकि अच्छा दिखे। फिर एक स्पेस दे देंगे। उसके बाद डबल कोट से बाहर आकर कॉमा लिख देंगे और हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, आई लिख देंगे। अब हमको क्या करना है, इसको जो है चला के देखना है लूप को। तो सबसे पहले फाइल को सेव करेंगे, राइट क्लिक करके इसको रन करके देखते हैं। रन कर दिया तो लूप में आ चुका है 0, 1 और 2, क्योंकि इसका इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर 5, 10 आप जितना चाहे लिख सकते हो। आउटपुट में उतना आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो है पाइथन में फॉर लूप का यूज़ किया जाता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, व्हाइल लूप का यूज़ करके देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले ये सब कुछ जो है हम लोग क्लियर कर देते हैं। इसको भी क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर व्हाइल लिख देता हूँ, WHILE, व्हाइल लिख दिया। ये सब कुछ हमें क्लियर करना है। ये कोड भी हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करने के काउंट नाम से, COUNT, काउंट लिख दिया, इक्वल टू का साइन और यहाँ पे इसको वैल्यू असाइन कर देंगे 0। अब आते हैं नीचे। अब हम लोग लिख देंगे यहाँ पे व्हाइल लिखने के बाद क्या करेंगे, हमारे वेरिएबल का नाम है काउंट लिख दिया। चेक करेंगे लेस दैन कितने से, 3 से। इसके बाद यहाँ पे कोलन ऐड करना है। फिर आएंगे नीचे। अब हमें इसे प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंट लिखना पड़ेगा। फिर हम लोग पैरेंथेसिस, उसके बाद डबल कोट, इसके अंदर लिख देंगे हम लोग काउंट, COUNT, काउंट लिख दिया। स्पेस देकर कोलन ऐड करेंगे ताकि अच्छा दिखे। ये हमें क्या है, डबल कोट के अंदर करना है। डबल कोट के अंदर आ जाते फिर से COUNT, काउंट लिख दिया। स्पेस देकर कोलन और यहाँ पर फिर स्पेस देंगे, डबल कोट से बाहर आकर कॉमा लगा देंगे। फिर हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, वेरिएबल का नाम काउंट लिख देंगे।
फिर आते हैं इसके नीचे। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे फिर से काउंट। काउंट लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखना है हमें पहले प्लस का सिंबल, उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू और फिर 1 यहाँ पे ऐड कर देंगे। प्रोग्राम तो कंप्लीट हो चुका है व्हाइल लूप का। क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको रन करके देखते हैं। सो आउटपुट में आ चुका है 0 1 2। व्हाइल लूप की मदद से हम ये आउटपुट यहाँ पे लेकर आए हैं। सो इस तरह से इफ एल्स कंडीशन, फॉर लूप और व्हाइल लूप का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब बढ़ते आगे। सबसे पहले सब कुछ क्लियर कर देंगे। अगला चैप्टर देखेंगे हमारा जो कि फंक्शन एंड रिकर्शन फंक्शन। सबसे पहले पूरा कोड हटा देंगे और यहाँ पर मैं कमेंट भी चेंज कर देता हूँ। सारा चैप्टर है फंक्शन एंड रिकर्शन। सबसे पहले फंक्शन कैसे क्रिएट करना है वो देख लेते हैं। फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमें डेफ लिखना है। डेफ लिखने के बाद फंक्शन का नाम, जैसे कि मैं लिख देता हूँ ABC, उसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कोलन ऐड कर देंगे। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, आते हैं इसके नीचे। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर प्रिंट लिख देंगे। सो प्रिंट लिख दिया, उसके बाद क्या करेंगे, पैरेंथेसिस लेंगे, उसके बाद यहाँ पर डबल कोट। डबल कोट लिखने के बाद अब मैं इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो दिस इज फ्रॉम द फंक्शन। सो फंक्शन तो क्रिएट कर लिया, अब हमें इसे कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आएंगे नीचे। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ABC। ABC लिखने के बाद हमें पैरेंथेसिस यहाँ पे ऐड करना है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है रन करके देखेंगे। रन करने के लिए सबसे पहले फाइल को यहाँ पर सेव कर देते हैं, उसके बाद राइट क्लिक करके रन पाइथन के ऊपर क्लिक करके इसको रन कर देंगे। सो आउटपुट में आ चुका है हेलो दिस इज फ्रॉम द फंक्शन। सो अगर हम लोग ये इसका कॉलिंग हटा देंगे तो ये आउटपुट में नहीं आएगा। सो इस तरह से जो है पाइथन में फंक्शन क्रिएट किए जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, रिकर्शन फंक्शन का यूज़ करके देखेंगे। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आउटपुट को क्लियर कर देंगे और ये जो सारा कोड है हमारा ये भी हम लोग रिमूव कर देते हैं। सो रिकर्शन फंक्शन को कैसे यूज़ करना है ये देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम लोग फैक्टोरियल जो है निकाल के देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कमेंट ऐड कर देता हूँ, फैक्टोरियल विद द रिकर्शन। तो आते हैं इसके नीचे। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर डेफिनेशन। डेफ लिख दिया, उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है फैक्टोरियल। हम लोग यहाँ पर फैक्ट भी लिख सकते हैं, काम करते हैं फैक्टोरियल लिख देते हैं, FACTORIAL फैक्टोरियल लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमें पैरेंथेसिस ऐड कर देना है, इसके अंदर हमें n लिख देना है। लिख दिया, पैरेंथेसिस से बाहर आकर यहाँ पर हमें कोलन ऐड कर देना है। फिर आते हैं नीचे। अभी हमें क्या करना है, इफ का यूज़ करना है, इसलिए इफ लिख देंगे। इफ लिखने के बाद n लिखना है। n लिखने के बाद यहाँ पर इक्वल टू हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि इसकी वैल्यू 0 है या नहीं, और इसके बाद हमें और का यूज़ करना है, और लिख दिया। सो इसके बाद चेक करेंगे n की वैल्यू इक्वल टू 1 है या नहीं। फिर क्या करेंगे, कोलन ऐड कर देंगे। फिर आएंगे नीचे। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है रिटर्न। रिटर्न में हमें क्या लिखना है, यहाँ पे 1 लिख देना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, आएंगे इसके नीचे। अब हम फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न लिख देंगे। रिटर्न लिखने के बाद n लिखना है। अब यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन लिखना है, और यहाँ पर हमें लिखना है फैक्टोरियल। आपको दिख रहा होगा सजेशन में, फैक्टोरियल लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर लिख देंगे n-1। सो अब आते हैं इसके नीचे। सो अभी हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रिंट लिखना पड़ता है। प्रिंट लिखने के बाद पैरेंथेसिस डबल कोट के अंदर हम लोग लिख देंगे फैक्टोरियल ऑफ 5। इसके बाद डबल कोट से बाहर आकर यहाँ पर एक कॉमा लगा देंगे, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे फैक्टोरियल। सो फैक्टोरियल लिखने के बाद अब हम लोग कितने का फैक्टोरियल निकाले, 5 का, इसलिए पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग लिख देंगे 5 लिख दिया। अभी कोड कंप्लीट हो चुका है। क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल को सेव कर देंगे। राइट क्लिक करके यहाँ पे रन पाइथन के ऊपर क्लिक कर देना है। सो आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में आ चुका है 120, यानी कि 5 का फैक्टोरियल कितना आता है, 120। सो इस तरह से जो है रिकर्शन फंक्शन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते आगे देखते हैं हमारा अगला चैप्टर जो कि डेटा स्ट्रक्चर। सो सबसे पहले क्या कर लेंगे, ये सब कुछ हम लोग यहाँ से क्लियर कर देंगे। सो पाइथन के अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम लोग जो है 4 एग्जाम्पल देखने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले एग्जाम्पल के नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लोग लिस्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद डिक्शनरी, उसके बाद सेट और उसके बाद टपल। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं नीचे। अभी हम लोग सबसे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं लिस्ट का। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता रहता हूँ, ये जो कमेंट है मैं एक बार नीचे और लिख देता हूँ इसको, ताकि हमें समझ में आए हम लोग कौन सा एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो लिस्ट का एग्जाम्पल देख लेंगे। अभी लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक नाम लिख देना है, जैसे कि फ्रूट, FRUITS फ्रूट्स लिख दिया।
उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन देंगे और यहाँ पर हमें जो है स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना है। इसके अंदर हम लोग डबल कोट दे देंगे और यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, जैसे कि फ्रूट की लिस्ट जैसे होती है ना, APPLE एप्पल लिख दिया। उसके बाद डबल कोट से बाहर आकर यहाँ पे कॉमा लगा देना है। फिर यहाँ पर डबल कोट, फिर अगला फ्रूट का नाम डाल देंगे, जैसे कि बनाना, BANANA बनाना डाल दिया। फिर डबल कोट से बाहर आकर कॉमा और एक फ्रूट का नाम ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, डबल कोट और यहाँ पे फ्रूट का नाम ऐड कर देंगे, CHERRY चेरी। इस तरह से जो है लिस्ट क्रिएट करते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है, अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको प्रिंट कर देंगे तो ये सारे के सारे जो फ्रूट्स है वो प्रिंट तो हो जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक जो फ्रूट का नाम है अपेंड करेंगे, यानी कि लास्ट में ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपेंड का यूज़ करना पड़ता है। तो कैसे यूज़ करना है वो भी देख लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग फ्रूट्स लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे डॉट देना है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सजेशन में अपेंड लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, पैरेंथेसिस लेना है, डबल कोट लेना है, इसके अंदर फ्रूट का नाम MANGO मैंगो लिख दिया। अभी हम लोग आएंगे इसके नीचे, अब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंट लिखना पड़ेगा। प्रिंट लिख दिया। उसके बाद पैरेंथेसिस डबल कोट के अंदर हम लोग लिख देंगे फ्रूट्स लिस्ट, FRUIT लिस्ट, LIST लिख दिया। उसके बाद स्पेस देकर कोलन ऐड करेंगे ताकि अच्छा दिखे। डबल कोट से बाहर आकर कॉमा लगा देंगे और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे फ्रूट्स। अभी क्या करेंगे, इसको रन करके देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल को सेव करेंगे। इसके बाद राइट क्लिक करके यहाँ पे इसको रन कर देंगे। रन कर दिया। आउटपुट में आ चुका है फ्रूट लिस्ट, एप्पल, बनाना, चेरी और मैंगो, जो कि हमने यहाँ पे अपेंड किया था। तो इस तरह से जो है लिस्ट क्रिएट की जाती है। अभी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे डिक्शनरी का। तो एक काम करते हैं, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ ताकि हमें समझ में आ सके। डिक्शनरी लिख दिया, इसको क्लोज कर देंगे। अभी डिक्शनरी किस तरह से क्रिएट करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, STUDENT स्टूडेंट लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू का साइन। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना है। कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर लिया। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डबल कोट ऐड कर देंगे। इसके अंदर हम लोग लिख देंगे नेम लिखने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, डबल कोट से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर हमें कोलन ऐड कर देना है। उसके बाद फिर से यहाँ पर डबल कोट ऐड कर दिया। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक नाम ऐड करेंगे। यहाँ पर कोई भी नाम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि JOHN जॉन। उसके बाद क्या करना है, हमें डबल कोट से बाहर आकर यहाँ पे कॉमा लगा देना है। इसके बाद फिर से यहाँ पर डबल कोट। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एज लिख देते हैं, AGE एज लिख दिया। अभी इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इस डबल कोट से बाहर आकर यहाँ पे हमें कोलन ऐड कर देना है और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 20, फिर एक कॉमा लगा देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डबल कोट और ग्रेड लिख देंगे, GRADE ग्रेड लिख दिया। उसके बाद डबल कोट से बाहर आकर कोलन लगा देंगे और यहाँ पर फिर से डबल कोट के अंदर हम लोग A ग्रेड कर देंगे। अभी आएंगे इसके नीचे। अभी इसे हमें प्रिंट करना है। प्रिंट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रिंट लिख देंगे। प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, पैरेंथेसिस फिर डबल कोट। अब हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट डिक्शनरी। डबल कोट से बाहर आकर क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉमा लगा देंगे और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट। आपको दिख रहा होगा सजेशन में। स्टूडेंट लिख दिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सेव कर देते हैं। अभी इसको रन करने के लिए रन पाइथन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में आ चुका है, नेम में जॉन, एज में 20 और ग्रेड में A। तो इस तरह से जो है डिक्शनरी काम करती है। अभी हम लोग बढ़ते आगे, देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे सेट का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेट लिख देंगे, SET सेट लिख दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे यूनिक अंडरस्कोर नंबर्स। इसके बाद यहाँ पर इक्वल टू का साइन देना है और यहाँ पर हमें क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना है। इसके अंदर हम लोग लिख देंगे 1, उसके बाद कॉमा, फिर 2, फिर कॉमा, फिर 2, फिर कॉमा, फिर 3 लिख देंगे। अभी यहाँ पर हमें क्या किया, डुप्लीकेट वैल्यू ऐड कर दी, जैसे कि 2 बार 2 का यूज़ किया। यूनिक नंबर हम लोग चेक कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे नीचे, इसको हमें प्रिंट करना है। प्रिंट कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग डबल कोट के अंदर लिख देंगे यूनिट सेट। डबल कोट से बाहर आकर यहाँ पे कॉमा लगा देंगे और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यूनिक नंबर्स। यहाँ पर जो है सिर्फ यूनिक नंबर से प्रिंट होने चाहिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेव कर देंगे। राइट क्लिक करके इसको रन करके देखते हैं।
सो इसको रन करने के बाद आउटपुट में आ चुका है यूनिट का सेट 1 2 3, जो डुप्लीकेट वैल्यू थी वो निकल चुकी है। सो इस तरह से सेट का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको क्लियर कर देंगे। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे जो कि है हमारा टपल का। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टपल, TUPLE। टपल का एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे, POINT पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर इक्वल टू पैरेंथेसिस, इसके अंदर लिख देंगे 10, उसके बाद कॉमा, फिर यहाँ पर 20। अभी हम लोग क्या करेंगे, आएंगे इसके नीचे, इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए क्या करना है, प्रिंट लिख देना है। इसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट के अंदर लिख देंगे पॉइंट टपल। डबल कोट से बाहर आकर कॉमा लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे पॉइंट। सो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव करके रन करके देखते हैं। राइट क्लिक करके इसको रन कर देंगे। सो आउटपुट में आ चुका है 10 एंड 20। तो टपल इस तरह से क्रिएट किया जाता है। अभी हम लोग बढ़ते आगे, देखते हैं हमारा अगला चैप्टर जो कि स्ट्रिंग हैंडलिंग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लियर कर देंगे। सो अगला चैप्टर हमारा स्ट्रिंग हैंडलिंग, यहाँ पे मैंने कमेंट में ऐड कर दिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ TEXT। आप कोई भी नाम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद इक्वल टू का साइन, फिर यहाँ पर डबल कोट। इसके अंदर हमें स्ट्रिंग लिखना है, यानी कि टेक्स्ट लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अभी स्ट्रिंग तो क्रिएट कर ली, अभी इसको हैंडल कैसे करना है, अलग अलग तरह से हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट लिख देंगे। प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस, उसके बाद क्या करना है, हमारे स्ट्रिंग का नाम जो कि TEXT टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे डॉट दे देंगे और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लोअर। सो क्या हो जाएगा, जो कैपिटल लेटर्स है वो लोअर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो इसको यहाँ पे पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल को यहाँ पर सेव कर देंगे, फिर इसको रन करके देखते हैं। रन पाइथन के ऊपर क्लिक कर देंगे। सो आउटपुट में आ चुका है सब्सक्राइब टू माई चैनल, लेकिन ये सब कुछ लोअर केसेस में है। यहाँ पे हमने STEM और C ये क्या था, कैपिटल था। अगर ये पूरा भी कैपिटल होता तो ये भी लोअर केस में कन्वर्ट हो जाता। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको अपर केस में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लोअर हमने लिखा है यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अपर लिखना पड़ेगा। तो आपको दिख रहा होगा सजेशन में, अपर लिख दिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले सेव करके फिर रन करके देखते हैं। रन करने के लिए रन पाइथन के ऊपर क्लिक कर देंगे। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब्सक्राइब टू माई चैनल जो है पूरा कैपिटलाइज हो चुका है, यानी कि अपर केस में आ चुका है। सो इसके बाद हम लोग अगर इसके अंदर टेक्स्ट है उसको जो भी चेंज करना है तो वो भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। सो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो अपर हमने लिखा है इसको हम लोग सबसे पहले ऐसे रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट डॉट, यहाँ पे हमें रिप्लेस लिखना है। सो रिप्लेस लिख देंगे। उसके बाद अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो सब्सक्राइब लिखा है उसको चेंज करके देखते हैं, या फिर जो टू लिखा है उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे और यहाँ पर डबल कोट ऐड कर देंगे। जो वर्ड हमें चेंज करना है वो हमें यहाँ पे लिखना है। सो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं सब्सक्राइब, SUPSCRIPE, सब्सक्राइब लिख दिया। इसको अगर हमें चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, डबल कोट से बाहर आकर यहाँ पे कॉमा लगा देना पड़ेगा और इस डबल कोट के अंदर हमें वो लिखना है जो यहाँ पर जो है हमें चेंज करना है कि रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, CS एक्सप्लोर लिख देता हूँ, C उसके बाद S और यहाँ पर एक्सप्लोर लिख देंगे, EXPLORE लिख दिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले फाइल को यहाँ पर सेव कर देंगे, राइट क्लिक करके इसको रन करके देखते हैं। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे CS एक्सप्लोर टू माई चैनल ये आ चुका है। हमने सब्सक्राइब वर्ड को CS एक्सप्लोर में रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से जो है हम लोग स्ट्रिंग को हैंडल कर सकते हैं। अभी हम लोग बढ़ते आगे, देखते हैं हमारा अगला चैप्टर जो कि फाइल हैंडलिंग का। इसको सब कुछ हम लोग क्लियर कर देंगे। अगला चैप्टर है हमारा 7 नंबर का जो कि फाइल हैंडलिंग। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर फाइल को ओपन करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे फाइल तो क्रिएट की नहीं, लेकिन अगर हम लोग फाइल को ओपन करते वक्त इसे क्रिएट करना चाहते तो वो भी हम लोग कर सकते। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मैंने कमेंट ऐड कर दिए 7 नंबर फाइल हैंडलिंग। अब आते हैं इसके नीचे। अभी हम लोग क्या करना है, यहाँ पर विथ का यूज़ करना है। यहाँ पर हम लोग विथ यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ओपन, लिख दिया। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे। डबल कोट के अंदर हम लोग फाइल का नाम डाल देते हैं, जैसे कि ex.txt, example.txt भी लिख सकते हैं। जो फाइल का नाम चाहिए वो लिख सकते हैं। मैं ex.txt लिख दिया। अभी इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर डबल कोट से बाहर आकर कॉमा लगा देंगे। यहाँ पर हमें डबल कोट लिखना है फिर से और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे W लिख दिया। सो ये क्या करेगा, राइट का काम करेगा। फिर आएंगे इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे S और यहाँ पर हमें लिखना है F लिख देंगे। सो ये क्या करेगा, फाइल में राइट का काम करेगा।
सो इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कोलन ऐड कर देना है। इसके बाद आते हैं नीचे, अभी हम लोग लिख देंगे यहाँ पर एफ, उसके बाद यहाँ पर डॉट और यहाँ पर राइट। तो फाइल के अंदर हमें कुछ लिखना है इसलिए हमने राइट का यूज़ किया। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे। डबल कोट के अंदर में कुछ यहाँ पर फाइल के अंदर टेक्स्ट चाहिए, तो इसलिए टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, जैसे कि हेलो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माय दिस वीडियो ट्यूटोरियल डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो कोड तो हो गया, लेकिन यहाँ पर हमारी फाइल अभी तक आई नहीं है, हमने क्रिएट की नहीं है। सो क्या करेंगे, इसको जब रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट हो जाएगी। पहले सेव कर देंगे इसको, फिर यहाँ पर रन पाइथन के ऊपर क्लिक कर देंगे। रन कर दिया, हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है और यहाँ पे x.txt फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर का जो डेटा है हमें अगर देखना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। फाइल ओपन हो गई, यहाँ पे आउटपुट में आ चुका है हेलो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माय दिस वीडियो ट्यूटोरियल डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो ये तो हमने डायरेक्ट फाइल के अंदर जाके देखा, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, कोड की मदद से यहाँ पर हम लोग उसको रीड करके देखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमने नीचे लिखा इसको रिमूव कर देते हैं। इसको रिमूव कर दिया। सो x.txt है हमारा, बस हमें यहाँ पर क्या करना है, जो w हमने लिखा है, w से क्या होता है, राइट होता है। सो रीड करने के लिए r का यूज़ करना था, यहाँ पर हम लोग r लिख देंगे, r लिख देंगे। अभी यहाँ पे हमें फाइल से रीड करना है इसलिए हमने r लिख दिया। अब हम लोग आते हैं इसके नीचे, अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कंटेंट, लिख दिया। उसके बाद स्पेस देकर यहाँ पर इक्वल टू का साइन, फिर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे f डॉट, यहाँ पर हमें रीड लिखना है, रीड लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे, फिर इसके बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर नीचे हम लोग लिख देंगे फिर से प्रिंट, आपको दिख रहा है सेक्शन में प्रिंट लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस डबल कोट, अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे फाइल कंटेंट, या फिर हम लोग डायरेक्टली भी यहाँ पे कंटेंट को प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट जो है यहाँ पर फाइल कंटेंट ही लिख देते हैं, चाहे तो FILE फाइल कंटेंट CONTENT कंटेंट लिख दिया। सो स्पेस देकर कोलन ऐड करेंगे ताकि अच्छा दिखे। डबल कोट के बाहर आकर अभी हमें कंटेंट लिखना है, सो CONTENT कंटेंट लिख दिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, फाइल को सबसे पहले आपको सेव कर देते हैं, सेव कर दिया, फिर इसको रन करेंगे। सो रन पाइथन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में आ चुका है फाइल कंटेंट, हेलो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माय दिस वीडियो ट्यूटोरियल डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो इस तरह से हम लोग फाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर डेटा ऐड कर सकते हैं और डेटा को रीड कर सकते हैं। सो अभी हम लोग बढ़ते आगे, देखते हैं हमारा अगला चैप्टर जो कि है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। सो अगला चैप्टर है हमारा 8 नंबर का एक्सेप्शन हैंडलिंग। यहाँ पर मैंने कमेंट ऐड कर दिए। अभी हम लोग कोड करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ट्राई का यूज़ करेंगे, ट्राई लिख दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे कोलन ऐड करना है, फिर हम लोग आएंगे नीचे। अभी हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, तो वेरिएबल का नाम हम लोग लिख देते हैं RESULT, रिजल्ट नाम से क्रिएट करेंगे। फिर इसके अंदर वैल्यू ऐड करेंगे। से यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन। अब हम लोग इसको 10 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 0 से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आएंगे इसके नीचे। अभी हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करना है, तो जैसे ट्राई कैच होता है बाकी C++ में हो गया या फिर जावा में हो गया। सो यहाँ पे ट्राई के साथ हमें एक्सपेक्ट का यूज़ करना पड़ता है। सो आपको दिख रहा होगा सजेशन में एक्सपेक्ट लिख दिया। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे 0 डिवीजन एरर, लिख दिया। अब यहाँ पर हमें कोलन ऐड करना है, फिर हम लोग आते हैं नीचे। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट लिखना पड़ेगा, प्रिंट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस, फिर डबल कोट के अंदर हमें क्या करना है, एक एरर मैसेज ऐड करना है। तो हम लोग एरर मैसेज में लिख देते हैं एरर डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड, तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अभी ये अगर एरर है तो ये प्रिंट होना चाहिए। सो हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे आते हैं। इसके बाद हम लोग फाइनली का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर फाइनली का यूज़ किया तो जो हम लोग फाइनली में लिखेंगे वो प्रिंट होता ही होता है। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फाइनली का भी यूज़ करके देखते हैं। फाइनली लिख दिया, कोलन ऐड कर देंगे, फिर आते हैं नीचे, फिर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रिंट, प्रिंट लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, पैरेंथेसिस, उसके बाद डबल कोट। अब हम लोग लिख देते हैं एंड ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसको रन करके देखते हैं। तो रन पाइथन के ऊपर क्लिक करेंगे, रन कर देंगे। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में आ चुका है एरर डिवीजन बाय 0 नॉट अलाउड। और जो फाइनली में लिखा था हमने एंड ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये भी आउटपुट में आ चुका है। तो इस तरह से जो है पाइथन में ट्राई और एक्सपेक्ट ब्लॉक का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। अदर लैंग्वेज में हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं, पाइथन में ट्राई एक्सपेक्ट और फाइनली का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो क्या करेंगे, अगला
चैप्टर देखेंगे अभी। अगला चैप्टर है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि उस कॉन्सेप्ट। तो सब कुछ हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं हमारा चैप्टर 9 जिसमें हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी हम लोग इसके अंदर के सारे पॉइंट यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहला पॉइंट है हमारे यहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्लास लिखेंगे। क्लास लिखने के बाद यहाँ पर हमें कोई भी क्लास का नाम दे देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पर्सन। पर्सन नाम का क्लास क्रिएट कर लेंगे, कॉलन ऐड कर देंगे। फिर आते हैं नीचे, फिर हमें लिखना है यहाँ पे डेफ। डेफ लिख दिया। उसके बाद स्पेस देकर यहाँ पे क्या करना है, अंडरस्कोर। आपको दिख रहा है इनिट, तो इनिट लिख देंगे। इनिट लिखने के बाद अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है सेल्फ आ चुका है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉमा लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे नेम, NAME, नेम लिख दिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो पास लिखा इसको रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे सेल्फ। सेल्फ लिखने के बाद यहाँ पर हमें डॉट देना है और यहाँ पर लिखना है नेम, NAME, नेम लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन और यहाँ पर फिर से नेम लिख देना है। सो हम लोग ये क्या कर रहे हैं, इंस्टेंट एट्रीब्यूट क्रिएट कर रहे हैं। सो इसके बाद हम लोग आते हैं नीचे, फिर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर डेफ। डेफ लिखने के बाद दूसरा हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक नाम दे देंगे जैसे कि SHOW, कोई भी नाम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। पैरेंथेसिस के अंदर अभी हम लोग लिख देंगे यहाँ पर SELF, सेल्फ लिख देंगे। इसके बाद इसके बाहर आकर कोलन ऐड कर देंगे। फिर आते हैं नीचे, अभी हमें प्रिंट लिखना होगा तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट लिख देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पैरेंथेसिस, इसके अंदर डबल कोट और यहाँ पर लिख देंगे हेलो माय नेम इज। डबल कोट से बाहर आकर एक कॉमा लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे SELF, सेल्फ। उसके बाद एक डॉट देना है और यहाँ पर लिखना है नेम। सो अभी हमने क्लास तो क्रिएट कर ली। अभी हम लोग क्या करेंगे, आएंगे इसके नीचे। अब यहाँ पर हमें एकदम स्टार्टिंग में आना होगा। सो अब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, पी नाम दे देते हैं। कोई भी नाम आप दे सकते हो, इक्वल टू का साइन और यहाँ पे हमें क्लास का नाम लिखना है। सो क्या है क्लास का नाम, पर्सन, तो हम लोग यहाँ पर पर्सन लिख देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर हमें कुछ नाम ऐड करना है, जैसे कि हम लोग लिख देते हैं जॉन, JOHN, जॉन लिख दिया। अभी इसके नीचे आते हैं। अभी हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया क्लास का। सो अभी क्या करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे पी डॉट। अब इसके शो कर लेंगे, इसको शो कर देंगे। उसके बाद पैरेंथेसिस। सो कोड तो कंप्लीट हो चुका है, हमने क्लास क्रिएट कर लिया, ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया। क्या करेंगे, फाइल को सेव करके इसको रन करके देखते हैं। रन पाइथन के ऊपर क्लिक कर देंगे। सो आउटपुट में आ चुका है हेलो माय नेम इज जॉन। तो यहाँ पर क्लास इस तरह से क्रिएट करना है और उसका ऑब्जेक्ट इस तरह से क्रिएट करना है। अभी हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते आगे, देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे इनकैप्सुलेशन यानी कि डेटा हाइडिंग विद द प्राइवेट वेरिएबल। सो क्या करेंगे, यहाँ पर सारा जो कोड है इसको रिमूव कर लेते हैं। सो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं इनकैप्सुलेशन का। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए क्लास लिख देंगे। अब क्लास का नाम हम लोग लिख देते हैं ACCOUNT, अकाउंट नाम का क्लास क्रिएट करेंगे। फिर यहाँ पर कोलन ऐड कर देंगे। फिर आते हैं नीचे, अब हम लोग यहाँ पर डेफ लिख देंगे, स्पेस देना है। फिर यहाँ पर अंडरस्कोर और यहाँ पर हमें क्या करना है, इनिट लिखना है। तो आपको दिख रहा होगा सजेशन में। सो इनिट लिख देंगे। इनिट लिखने के बाद यहाँ पर जो सेल्फ लिख के आ चुका है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमा लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे बैलेंस, BALANCE, बैलेंस लिख दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आएंगे यहाँ पर ये जो पास लिखा है इसको रिमूव कर देंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पर लिख देंगे सेल्फ। सेल्फ लिखने के बाद यहाँ पे डॉट देना है। उसके बाद अभी हमें यहाँ पे बैलेंस का यूज़ करना है। इसके लिए क्या करेंगे, एक अंडरस्कोर यूज़ करेंगे, फिर एक अंडरस्कोर और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बैलेंस, BALANCE, बैलेंस लिख दिया। उसके बाद स्पेस देकर इक्वल टू का साइन, फिर हमें यहाँ पे बैलेंस लिखना है। सो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, एक प्राइवेट एट्रीब्यूट क्रिएट किया। मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ, प्राइवेट एट्रीब्यूट क्रिएट कर दिया। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, अगली डेफिनेशन लिखेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, फिर से डेफ लिखना है। डेफ लिखने के बाद अगला फंक्शन का नाम लिख देते हैं यहाँ पे गेट बैलेंस। इसके लिए लिख देंगे GET गेट। उसके बाद यहाँ पे अंडरस्कोर और यहाँ पर लिख देंगे बैलेंस, BALANCE, बैलेंस लिख दिया। उसके बाद पैरेंथेसिस, इसके अंदर हम लोग लिख देंगे सेल्फ और इसके बाहर आकर यहाँ पर कोलन ऐड कर देते हैं। फिर आते हैं नीचे, अब हम लोग यहाँ पर रिटर्न लिख देंगे। रिटर्न लिख दिया। उसके बाद स्पेस देकर यहाँ पर लिख देते हैं सेल्फ।
उसके बाद डॉट, उसके बाद यहाँ पर अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस, अभी आपको सजेशन में दिख रहा होगा। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, आएंगे नीचे। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे हमारे क्लास का। तो क्या कर लेंगे, ACC नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, इक्वल टू किसका, हमारे क्लास अकाउंट का। अकाउंट लिख दिया। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पास कर देते हैं, जैसे कि 1000 ऐड कर दी। अब हम लोग आएंगे इसके नीचे। अब हमें प्रिंट लिखना है। सो सबसे पहले प्रिंट लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस डबल कोट, इसके अंदर हम लोग लिख देंगे बैलेंस, BALANCE, बैलेंस लिख दिया। सो थोड़ा सा इसको स्पेस दे देते हैं यहाँ पर डबल कोट से बाहर आकर। अभी क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे। फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे ACC, उसके बाद यहाँ पर देना है डॉट, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, लिखना है गेट बैलेंस। सो गेट बैलेंस लिख दिया, उसके बाद पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, फाइल को सबसे पहले सेव कर देते हैं और इसको रन करके देखते हैं। रन पाइथन के ऊपर क्लिक कर देंगे। सो आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में आ चुका है बैलेंस 1000। तो इस तरह से जो है इनकैप्सुलेशन का यूज़ किया जाता है। अभी हम लोग बढ़ते आगे, देखते हैं हमारा अगला एग्जांपल जो कि है इनहेरिटेंस का। सो इनहेरिटेंस का एग्जांपल क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लेंगे एनिमल नाम से। तो यहाँ पर ANIMAL एनिमल नाम से क्लास क्रिएट कर लेंगे, कोलन दे देंगे यहाँ पर। अब आते हैं नीचे। अभी हम लोग एक डेफिनेशन क्रिएट करेंगे, यानी कि एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो डेफ लिख लिया। अभी हम लोग लिख देंगे साउंड, SOUND, कोई भी नाम से आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, पैरेंथेसिस, इसके अंदर लिख देंगे SELF, सेल्फ लिख दिया। इसके बाहर आकर हमें कोलन ऐड करना है। फिर आते हैं नीचे। अभी हमें प्रिंट लिखना है यहाँ पे। सो प्रिंट लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, पैरेंथेसिस डबल कोट, इसके अंदर लिख देंगे एनिमल साउंड, ANIMAL, एनिमल साउंड लिखेंगे, SOUND, साउंड लिख दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, और एक क्लास क्रिएट करेंगे, इसलिए आएंगे एकदम पीछे के लेवल पे। सो यहाँ पर लिख देंगे फिर से क्लास। क्लास लिखने के बाद क्लास का नाम लिख देंगे DOG, डॉग लिख देंगे। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमने ऊपर क्लास लिखा है उसको भी इनहेरिट करना है। तो पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग क्लास का नाम लिख देंगे एनिमल। चाहे तो मैं एक कमेंट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम भी ऐड कर देंगे और यहाँ पर एक कमेंट ऐड कर देता हूँ, इनहेरिट्स एनिमल। ऊपर वाला जो क्लास है उसको हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक फिर से डेफिनेशन क्रिएट कर लेंगे, इसलिए डेफ लिख देंगे। इसके बाद हम लोग लिख देंगे SOUND, साउंड लिख दिया। सेम नाम से यूज़ करना है। अभी क्या करेंगे, इसके बाद पैरेंथेसिस, अब यहाँ पर लिख देंगे सेल्फ, SELF, सेल्फ लिख दिया। इसके बाहर आकर हम लोग क्या करेंगे, कोलन ऐड कर देंगे। अब हमें इसे प्रिंट करना है, तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट लिख देंगे। प्रिंट लिख दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर डबल कोट के अंदर लिख देंगे बार। अभी हम लोग आ जाते हैं इसके नीचे। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है क्लास का। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे D इज इक्वल्स टू डॉग, लिख देंगे DOG, डॉग लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे। उसके बाहर आकर यहाँ पर फिर लिखेंगे D डॉट लिख दिया। अभी फंक्शन का नाम क्या है, साउंड। सो यहाँ पर फिर से पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करके रन करके देखते हैं। सेव कर दिया, यहाँ पर रन पाइथन के ऊपर क्लिक कर देंगे। सो आउटपुट में आ चुका है बार्क। तो इस तरह से जो है वो ये हमारा जो क्लास है इसको हमने यहाँ पे इनहेरिट कर लिया। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते आगे देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल जो कि पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि सेम मेथड विथ ए डिफरेंट बिहेवियर। सो बेसिकली हमने इसी प्रोग्राम में वो चीज़ की है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसको क्लियर कर देंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है बेसिकली हमने क्या किया, सेम मेथड क्रिएट किया हुआ है। साउंड नाम का यहाँ पर भी है, साउंड नाम का यहाँ पर भी है, लेकिन ये जो है इसका बिहेवियर अलग अलग है। इसके अंदर हमने प्रिंट क्या किया था, एनिमल साउंड, और इसके अंदर बार्क। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमने लिखा है ना, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे फॉर, FOR, फॉर लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, एनिमल लिख देंगे, ANIMAL, एनिमल लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, लिख देंगे इन लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना है और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे फिर से एनिमल। उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे डॉग, DOG। सो DOG डॉग लिख दिया। उसके बाद फिर से यहाँ पे पैरेंथेसिस। सो इसके बाहर आकर हमें यहाँ पे कोलन ऐड करना है। फिर आते हैं नीचे।
अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एनिमल, ANIMAL, एनिमल लिख दिया। फिर देंगे डॉट और यहाँ पर फिर लिख देंगे साउंड, SOUND, साउंड लिख दिया। इसके बाद पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले फाइल को सेव कर देंगे, राइट क्लिक करके इसको रन करके देखेंगे। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है एनिमल साउंड और बार्क दोनों के दोनों आउटपुट में आ चुका है। बेसिकली हमने क्या किया, सेम नाम के जो फंक्शंस है वो क्रिएट की और दोनों का जो आउटपुट है प्रिंट में एनिमल साउंड और यहाँ पे बार्क दोनों भी आ चुका है। सो इस तरह से जो है पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि मेथड को यहाँ पे ओवरलोड किया जाता है। सो अब बढ़ते आगे, देखते हैं हमारा अगला एग्जांपल जो कि एब्स्ट्रैक्शन इन ए पाइथन। सो यहाँ पर हम लोग 5 नंबर का जो हमारा एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्शन इन ए पाइथन वो देख लेते हैं। बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, शोइंग ओनली एसेंशियल डेटा एंड हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आते हैं नीचे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे फ्रॉम लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो क्लास का नाम है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ABC लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे इम्पोर्ट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर स्पेस देके हमें कैपिटल में लिखना है, ABC लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगा देने के बाद यहाँ पर लिखना है हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड, आपको दिख रहा है सजेशन में, एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख दिया। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, आएंगे इसके नीचे, अभी हमने यहाँ पे लिखना है क्लास। सो CLASS क्लास लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास का नाम ऐड करेंगे, जैसे कि शेप, SHAPE शेप लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस ऐड करेंगे और कैपिटल में लिख देंगे ABC लिख दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पैरेंथेसिस से बाहर आकर यहाँ पर कोलन ऐड कर देंगे। सो आते हैं इसके नीचे, अब यहाँ पर हमें @ का यूज़ करना है। @ में हम लोग लिख देंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड, आपको दिख रहा होगा सजेशन में, एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख दिया। उसके बाद हम लोग आएंगे नीचे, अभी हमें यहाँ पे डेफिनेशन क्रिएट करनी है। तो इसके लिए हम लोग डेफ लिख देंगे। डेफ लिखने के बाद हम लोग लिख देंगे एरिया, AREA, आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो। फिर पैरेंथेसिस, फिर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे सेल्फ लिख दिया। इसके बाद पैरेंथेसिस से बाहर कर यहाँ पर हमें कोलन ऐड करना है। फिर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे पास लिख दिया। अभी हमें क्या करना है, सिमिलरली और एक क्लास क्रिएट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास लिख देंगे। क्लास का नाम हम लोग लिख देंगे सर्कल, CIRCLE सर्कल लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, पैरेंथेसिस और यहाँ पर लिख देंगे SHAPE शेप लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इससे बाहर आकर यहाँ पर कोलन ऐड कर देंगे। फिर आते हैं नीचे, फिर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर डेफ लिख दिया। स्पेस देकर यहाँ पर क्या करना है, अंडरस्कोर, और यहाँ पर हमें इनिट का यूज़ करना है। सो आपको दिख रहा है सजेशन में, इनिट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर हमें जो सेल्फ लिखा है यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमा लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे रेडियस, RADIOUS रेडियस लिख दिया। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो नीचे का कोड है इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पर अभी हमें लिखना है सेल्फ, SELF सेल्फ लिख दिया। उसके बाद देना है डॉट और यहाँ पर हमें लिखना है रेडियस, RADIOUS रेडियस लिख दिया। इसके बाद अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर स्पेस देकर इक्वल टू का साइन देना है और यहाँ पर लिखना है रेडियस। सो आपको दिख रहा होगा सजेशन में, रेडियस लिख दिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे इसके नीचे। सो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले एक डेफिनेशन फिर से क्रिएट करनी एरिया के लिए। सो इसलिए इफ यहाँ पर डेफ लिख देंगे। उसके बाद लिख देंगे AREA एरिया। उसके बाद फिर से पैरेंथेसिस, फिर से यहाँ पे SELF सेल्फ लिख देंगे। इसके बाद इसके बाहर आकर कोलन ऐड कर देंगे। फिर हम लोग आते इसके नीचे, अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे रिटर्न लिखने के बाद लिखना है 3.14 लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, स्पेस देखिए मल्टीप्लिकेशन का साइन यानी कि यहाँ पे स्टार का सिंबल यूज करना है। फिर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर सेल्फ, उसके बाद यहाँ पर डॉट, अब यहाँ पे रेडियस और यहाँ पर फिर से स्पेस देके मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर स्पेस देना है, फिर हमें सेल्फ लिखना है, फिर डॉट देके यहाँ पे रेडियस लिखना है। सो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज़ करने के लिए आते हैं इसके नीचे। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन क्या करना है, सबसे पहले लिखना है सर्कल जो हमारा क्लास है। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, सर्कल जो है स्मॉल लेटर में लिखना है। ये जो हमारा C है पहले वाला, इसको स्मॉल में लिखना है। सो सर्कल लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू का साइन। अब हम लोग यहाँ पर जो सर्कल लिखेंगे वो
हमारे क्लास का नाम लिखेंगे। सो सर्कल लिख दिया, उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर में वैल्यू ऐड करनी है, तो पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग 5 ऐड कर देते हैं। फिर हम लोग आते हैं इसके नीचे, अभी हमें इसे प्रिंट करना पड़ेगा, तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट लिख देंगे सबसे पहले, और पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट के अंदर हम लोग लिख देंगे सर्कल एरिया। तो क्या करते हैं, लिख देते हैं CIRCLE, उसके बाद AREA लिख दिया, थोड़ा स्पेस बेस ऐड कर देंगे। सो इसके डबल कोट के बाहर आकर कॉमा लगा देंगे, फिर हम लोग लिख देंगे सर्कल, कौन से वाला, जो हमने अभी क्रिएट किया था। सो सर्कल लिख दिया, उसके बाद डॉट लिख देंगे, और यहाँ पर हम लोगों को हमारा जो मेथड है एरिया उसका यूज़ करना है। सो उसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, कोड तो कंप्लीट हो चुका है, सबसे पहले फाइल को सेव कर देते हैं, इसके बाद इसको रन करके देखेंगे। रन कर दिया, आउटपुट में आ चुका है 78.5। सो इस तरह से जो है एब्स्ट्रैक्शन पाइथन के अंदर यूज़ किया जाता है। अभी हम लोग बढ़ते आगे, देखते हैं हमारा अगला चैप्टर जो कि है मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। सो 10 नंबर का चैप्टर है हमारा मॉड्यूल्स एंड पैकेज। यहाँ पे मैंने कमेंट ऐड कर दिया। अभी मॉड्यूल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है बिल्ट इन मॉड्यूल होते हैं पाइथन के अंदर, तो अभी हम लोग उसका यूज़ करके देखेंगे। तो कैसे करेंगे, इंपोर्ट लिख देंगे, इंपोर्ट लिखने के बाद मैथ नाम का हमारा जो पैकेज है, जो मॉड्यूल्स है उसका यूज़ करने वाले। तो यहाँ पे MATH हमें मैथ लिखना है, उसके बाद हमें क्या करना है, आना है इसके नीचे। अभी हमें प्रिंट का यूज़ करना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट लिख देंगे, इसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट के अंदर हम लोग लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो यहाँ पर लिख देते हैं SQUARE स्क्वायर ROOT रूट ऑफ, और यहाँ पे वैल्यू ऐड कर देते हैं 16। सो यहाँ पर क्या कर देंगे, डबल कोट से हम लोग आ जाते हैं बाहर। अब यहाँ पे हमें कॉमा लगा देना है, फिर हमें लिखना है मैथ, MATH मैथ लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे डॉट देना है, और यहाँ पर लिखना है SQRT स्कॉट लिख दिया। सो यहाँ पर क्या करेंगे, पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे और वैल्यू ऐड कर देंगे 16। इतना आसान है यहाँ पे बिल्ट इन मॉड्यूल का यूज़ करना। तो मैं ये क्या कर देता हूँ, चाहे तो यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर देता हूँ बिल्ट इन मॉड्यूल। सो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रन करने के लिए सेव कर देंगे, राइट क्लिक करके रन पाइथन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सो आउटपुट में आ चुका है स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4.0। तो इस तरह से जो है हम लोग मॉड्यूल्स और पैकेज का यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग बढ़ते आगे, देखते हैं हमारा 11th नंबर का चैप्टर जो कि वर्किंग विद द लाइब्रेरी। यहाँ पे जो है हमें लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे इंपोर्ट। यहाँ पर जो है हम लोग एक्सटर्नल या फिर बिल्ट इन लाइब्रेरी का भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोग जो बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है इसका यूज़ करके देखेंगे। तो यहाँ पर रैंडम लिख देंगे। सो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कमेंट भी ऐड कर देता हूँ, एक्सटर्नल या फिर बिल्ट इन लाइब्रेरी का एग्जाम्पल। सो आते हैं इसके नीचे, अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट लिख देंगे, प्रिंट लिख दिया, उसके बाद क्या करेंगे, पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे, यहाँ पर डबल कोट के अंदर लिख देंगे रैंडम नंबर बिटवीन 1 and 10। इसके बाद क्या करेंगे, डबल कोट से बाहर आकर यहाँ पर एक कॉमा लगा देंगे, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे रैंडम। रैंडम लिखने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, डॉट देना है। अब हम लोग यहाँ पर जो है रेडियंट का यूज़ करके देखते चले, तो रेडियंट लिख देंगे। रेडियंट लिखने के बाद अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, पैरेंथेसिस ऐड कर देना है, इसके अंदर हम लोग लिख देंगे 1, उसके बाद कॉमा, और यहाँ पर 10 लिख देते हैं। सो कोड कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल को यहाँ पर सेव कर देंगे, इसके बाद राइट क्लिक करके रन पाइथन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सो आउटपुट में आ चुका है रैंडम नंबर बिटवीन 1 and 10 इज 8। तो इस तरह से जो है हम लोग लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके उसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पाइथन ट्यूटोरियल इन अ सिंगल वीडियो कंप्लीट होता है। इस पूरे वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके, दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।